रोज़ वाले पराठा भुजिया में अगर आप थोड़ा सा चेंज कर दोगे ना, तो वो स्पेशल बन जाती है, वो भी बिना किसी एफ़र्ट के। जैसे कि ये भिंडी प्याज की भुजिया। तो यहाँ पे मैंने भिंडी को ले लिया, 250 ग्राम के करीब मैंने भिंडी लिया है। भिंडी बिल्कुल फ्रेश है, ताज़ा है। अगर आपको चेक करना है ना कि भिंडी ताज़ा है या नहीं, तो आप पीछे वाले पोर्शन को थोड़ा सा हाथों से तोड़ करके देखिए। अगर वो इजीली टूट जाए, इट मीन्स कि भिंडी जो है बिल्कुल फ्रेश है। तो भिंडी एक ऐसी सब्जी है जिसको हम पहले धोते हैं, बाद में कट करते हैं। बाकी के सब्जियों में हम जनरली पहले कट करते हैं, फिर धोते हैं। तो भिंडी को अच्छे से धो लिया है मैंने और एक कॉटन कपड़े में डाल दिया है, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना, वो अच्छे से सूख जाए। अब ये देखिए, इसका पानी जो है लगभग निकल गया है और भिंडी बिल्कुल फ्रेश दिख रही है आपको। अब इसको हम कट कर लेंगे। तो कट करने का भी तरीका अलग अलग है। तो यहाँ पे मैं इसे थोड़ा छोटा कट करूँगी, बड़ा बड़ा नहीं कट करूँगी। आप चाहे तो मसाला भिंडी के लिए थोड़ा सा बड़े पोर्शन में कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इतने छोटे टुकड़ों में कट किया है क्योंकि हम इसको बनाने वाले हैं प्याज के साथ। अब ये देखिए, सारी भिंडियों को हम कट कर लेंगे इस तरीके से, और इसके जो बीच वाला, सॉरी, लास्ट का जो पोर्शन है, पीछे वाला पोर्शन, उसको निकाल देंगे और आगे का पोर्शन को भी हटा देंगे। अब इसको मैंने रख लिया है। अब यहाँ पे मैंने एक प्याज ले लिया, ये देखिए, ये एक प्याज है। प्याज मतलब मेरे घर में ना भिंडी के साथ प्याज ज़्यादा होना चाहिए, मतलब प्याज बहुत पसंद करते हैं भिंडी के साथ। तो इसको भी मैंने कट कर लिया, बहुत बारीक कट नहीं किया। ये देखिए, इसको भी ठीक भिंडी के साइज़ में ही कट कर लेंगे। और मैंने यहाँ पे करीब एक ही बड़ा सा प्याज लिया है। अब यहाँ पे मैं बाउल में कुछ मसाले ले लूँगी, जैसे कि रोस्ट किया हुआ धनिया है, जीरा है, फिर आमचूर का पाउडर मैंने लिया है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। गरम मसाला थोड़ा सा डाल दिया है। इतने मसाले को मैंने ले लिया, ज़्यादा मसाला यूज़ नहीं किया है। अब एक हम फ्राइंग पैन ले लेंगे, उसमें सरसों का तेल डालेंगे। भिंडी को सरसों के तेल में बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगता है। 2 टेबलस्पून के करीब मैंने तेल डाल दिया है, इसको गर्म होने दिया है। अब मैंने यहाँ पे 1 पिंच के करीब हींग डाल दी है। तेल को गर्म होने के बाद ही हींग डालेंगे। और आप चाहें तो यहाँ पे मेथी के दाने भी डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाला है इसको। हींग के साथ ही मैं बना रही हूँ। तेल गर्म हो गया था अच्छा सा, तो मैंने यहाँ पे भिंडी को डाल दिया है। भिंडी को ढकना नहीं है अभी, इसको हम फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा, मतलब आँच जो है, यानी कि फ्लेम जो है, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मीडियम फ्लेम में इसे फ्राई करेंगे और इसको चारों तरफ से अच्छे से तेल में, मतलब अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है। अब देखिए, जब थोड़ा फ्राई हो जाए भिंडी, तब हम यहाँ पे डाल देंगे हल्दी का पाउडर और फिर इसको भी मिक्स कर देंगे भिंडी के साथ। भिंडी को पकाने के लिए हमें ढकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत जल्द बन जाती है। मतलब बिना एफर्ट के बहुत ही अच्छी सी भुजिया या सब्जी आप बना सकते हैं, और बहुत ही हेल्दी होती है भिंडी। अब देखिए, जब इतना भिंडी भुन जाए, तब हम यहाँ पे प्याज डाल देंगे। प्याज को पहले नहीं डालेंगे हम इस रेसिपी में, प्याज को बाद में डालेंगे। और ये देखिए, मैंने जो मसाले लिए थे बाउल में, उसे भी डाल दिया है। तो भिंडी, प्याज और ये मसाला, अब ये तीनों चला गया फ्राइंग पैन में अच्छे से कुक होने के लिए। तो बस अब हम यहाँ पे फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देंगे, और मतलब लो टू मीडियम ही फ्लेम रखेंगे हमेशा, और इसको हमें फ्राई कर लेना है। बहुत बीच बीच में नहीं चलाना है, मतलब कंटिन्यूसली नहीं स्टर करना है, हमें बीच बीच में चलाना है। अब यहाँ पे मैं रेड चिली पाउडर डाल दे रही हूँ, स्वाद के अनुसार। जितना भी आपको तीखा चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंगली रेड चिली डाल सकते हैं, ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने नमक डाला। नमक लास्ट में डालते हैं भिंडी की सब्जियों में, क्योंकि ये फिर पानी छोड़ देगी। तो जब भिंडी और प्याज कुक हो गया हो, सारे मसाले कुक हो गए हों, तब हम यहाँ पे नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद अच्छे से इसे मिला देंगे और थोड़ा सा कुक कर लेंगे, क्योंकि नमक का कुक होना भी ज़रूरी है। अब थोड़ा देर के लिए, मैंने बस 1 मिनट के लिए लास्ट में ढका है भिंडी को। वैसे आप नहीं ढकेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि भिंडी तो ऑलरेडी पक गई है। बट मैंने थोड़े से मसाले के और फ्लेवर के लिए ढक दिया। इससे क्या होगा कि मसालों का फ्लेवर जो है ना, बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और ये देखिए, पानी भी नहीं छोड़ा है, और भिंडी और प्याज की भुजिया जो है एकदम परफेक्ट बनी है। इसको आप पराठे के साथ, रोटी के साथ खाइए या दाल राइस के साथ खाइए, बहुत मज़ा आता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद इसको मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए कि आप भिंडी को कैसे बनाते हैं, ताकि मुझे आपसे भी सीखने को मिले और मैं वैसी रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आऊँ, सारी दुनिया को दिखाऊँ। थैंक यू।